जय श्री कृष्ण गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। 200 अंक में आप आ गए हैं, बधाई हो आपको। और बधाइयों के साथ साथ मुझे सहसा दुर्योधन याद आ गए, जिन्होंने ऐसा कहा कि मुझे पता है कि पाप क्या है, और मुझे भी पता है कि धर्म अधर्म का भेद क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी धर्म की तरफ वृत्ति नहीं होती, अधर्म मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो इस प्रकार की स्थिति हमारी कहीं ना कहीं रहती है दुर्योधन की तरह, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे कल्याणकारी क्या है, लेकिन हम उस तरफ जाना चाहते नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि पता होते हुए भी जो हमें थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा होता है, उसका अपना एक आकर्षण होता है। बहुत सरल उदाहरण में तो ये होता है, रसगुल्ला खाने का मन होता है किसी का, चॉकलेट खानी बच्चे को, वासना से संबंधित जो भाव हैं उनका अपना एक रस है, वहां पर जाना है। तो ये जो एक संपूर्ण समग्र आनंद वाला जो स्थल है, उसकी तरफ जाने के लिए हम अपने आप को तैयार नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो इधर उधर भाग रहा होता है। और जैसे कि ये बात आई थी ना, माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए। तो ये जो माया है वो खा ही रही है, तो हम क्या करें? हम ऐसे कह के अपने आप को तसल्ली भी दे सकते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें नुकसान तो हमारा ही है। तो ये भगवान ने ये बताया इसमें कि जो पाप रहित योगी है ना, उसको क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगा लेता है, तो सुख जो उसको मिलता है, जो कि ब्रह्म संस्पर्शन यानी परमात्मा की प्राप्ति का जो स्वरूप आनंद है, ब्रह्म के स्पर्श का, जिसको वो मिल जाता है, तो वो अनंत आनंद का अनुभव करता है। मतलब उसका आनंद ऐसा है जो छींचता नहीं है, कम नहीं होता है, समग्र बना रहता है हर अवस्था में। उसको एक सम के साथ साथ जो एक सौंदर्य भीतर का है, वो प्रफुल्लित भाव जो उसका है वो सतत बना रहता है। अब ऐसी स्थिति हम अपने जीवन में कैसे लाए, वो बात भगवत गीता माता के चरणों में बैठकर सीखने के लिए हम अगर प्रस्तुत होंगे, तो भगवान कृष्ण के वचन हमारे भीतर प्रवेश करके एक इस तरह का परिष्कार ले आएंगे, जिससे कि हमारा जीवन बदल जाएगा। जीवन से जुड़ने का, जीवन को जानने का, अपने को जानने का वो उन्नत भाव हमारे लिए सुलभ हो जाएगा, जो मनुष्य होने के गौरव को हमारे समीप लेकर आ जाता है। लेकिन उसके लिए ये तो आवश्यक है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, या जो मिथ्या को सत्य मान लेने वाली हमारी मन की वृत्ति है, उसको हमें किसी तरह से नियमित करना या नियंत्रित करना होगा। भगवान की कृपा से हो ऐसे प्रार्थना। जय श्री कृष्णा।